जो धनानंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया, मुझे वो चाहिए। किसी ने देखा तो नहीं? तुलभद्र का है? तुल सुनो भाई, बड़े निश्चिंत प्रतीत होते हो। क्या ये विचार मस्तिष्क में आया है कि शेष जीवन मगध के कारागार में व्यतीत करना पड़ सकता है? मेरी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए भद्र। बुढ़ापे में बंदी गृह बड़ा कठिन होगा आपके लिए। मुझे तो मेरा मित्र बचा ही लेगा। मैं स्तूल को लेने जा रहा हूँ। किंतु कैसे? चंद्र वहां अवश्य पकड़ा गया होगा और अब वहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जो चंद्र सबको अंधकार में मार्ग दिखाता है, उसके लिए मार्ग ढूंढना कठिन नहीं। मार्ग मिला तो ठीक, नहीं तो मैं स्वयं ही मार्ग बना लूंगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कहा था ना मेरा मित्र आएगा। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है। नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चलो, लेकिन वो भद्र, वो भी बंदी है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। तुम्हारे सम्राट का जन्म दिवस तुम्हारे लिए केवल दुर्भाग्य लाया है अमात्य राक्षस। ना तुम्हारे हाथ मैं लगा, ना ही ये चोर। मेरे जन्मोत्सव पर आप विशिष्ट अतिथि बनकर पधारे, मैं गदगद हो गया। और मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे ज्येष्ठ ढाकाओं ने मुझे भेंट की है। अद्भुत कृति है, अद्भुत। मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है। नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित, परंतु सर गधे का। सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में। अरे जेश! क्या उत्तम संरचना है ये, क्या उत्तम संरचना है। अद्भुत, अत्यंत मनोरंजक। यहाँ पर हर कोई ये जानता है कि मुझे उपहास कितना प्रिय है। और मेरे ज्येष्ठों से अधिक ये कौन जान सकता है कि मेरे मुख पर प्रसन्नता किस प्रकार लाई जाए। ज्येष्ठ, उत्तम प्रतिमा है ये, उत्तम प्रतिमा। वो बालक कौन था? मगध की माटी से उठा हुआ
पवन से वेगवान, रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली, संकटों से खेलने में निपुण, सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल, अपने साथियों के लिए अपने प्राण देने को तत्पर, और बिना स्वार्थ एवं कारण के मुझ जैसे अपरिचित के प्राण बचाने वाला उदार। उसमें वो प्रत्येक गुण है सत्कार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं। वही होगा अखंड भारत का सम्राट। महाराज धनानंद का आदेश है, जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक सारे युवकों को बंदी बना लिया जाए। हे भगवान, न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है। उसके किए अपराधों का दंड हमारे संतानों को भुगतना पड़ रहा है। तुम इस संदूक को लेकर वन में निर्धारित स्थान पर मिलो, मैं तुम्हें भय मिलूंगा। चंद्रगुप्त कौन है तू? मैं वो जो आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा कि किसी भी निर्दोष और असहाय पर अत्याचार करने का परिणाम क्या होता है। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। मित्र, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। द्रोह है तो दंशिए, शत्रु को विध्वंसिए, तीव्र वार काट दे, मौत को भी मात दे। चंद्र जिसके नाम में सूर्य जैसा शौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तुम लोगों से कहा था ना, फिर क्यों लौट आए यहाँ? तुमसे सीखा है, सदा साथ सदा विश्वास। व्यू बनाओ। इससे पहले कि और सैनिक यहाँ पहुंचे, तुम लोग यहाँ से निकलो और मुझे निर्धारित स्थान पर मिलना। जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। न जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि सम्राट के जन्मोत्सव पर उनके प्रतिमा का शीश तुमने चुराया है। विवेक आपका, सत्ता आपकी और सोच भी आपकी। निष्कर्ष निकालना है तो निकालिए। निष्कर्ष निकाल चुका हूं मैं, विकल्प दे रहा हूं तुम्हें। अपने अपराध को स्वीकार लो, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। आज तक जो किया अपनी इच्छा से किया, तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व मैं अपना आचरण क्यों बदल दूं? तो हो जाओ मृत्यु के लिए सज्ज। पीछा करो, या किसी भी स्थिति में मुझे जीवित चाहिए। जाओ।
उत्तम, तुम जो भी हो, बड़े उचित समय पर आए हो। हमने इन्हें पकड़ा, अमात्य भाग रहे थे। काल कोठरी में डाल दो इन्हें। जाओ। ये कंगन तुम्हारा है ना? अब ये कहाँ चला गया? इंद्रजलेख, 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 तूलभद्र, 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 धूमकेतु, धूमकेतु, संदूक तो अपने निर्धारित स्थान पर है, फिर वो तीनों कहाँ चले गए? चंद्र, चंद्र, वो नहीं ले गए। इंद्रजलिक, स्थूलभद्र और धूमकेतु तीनों को मगध के अन्य युवकों के साथ बंदी बना लिया गया। सम्राट किसी को नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं।